स्पोकन इंग्लिश में आज हम आपको बताएंगे शुड के बारे में। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये टॉपिक आप ही के लिए है। तो आज आप इस टॉपिक को देखिए, शुड यानी कि चाहिए। जैसा कि आपको पता है, शुड का मतलब चाहिए होता है टेंस के हिसाब से। जैसे कि मुझे खाना खाना चाहिए तो आप कहेंगे आई शुड ईट द फूड, मुझे खाना खाना चाहिए। ऐसे ही शुड का मतलब सलाह देने से होता है, यानी कि एडवाइस देना, सलाह देना। जैसे कि कोई आपका बड़ा आपको सलाह दे रहा है तो अगर उसमें चाहिए नहीं आ रहा है तब भी शुड का प्रयोग होगा स्पोकन इंग्लिश में। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस देना, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें शुड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक चाहिए से बताते हैं और एक सलाह देने से बताते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, तो इसमें चाहिए आ गया तो आप कहेंगे यू शुड गो, यानी कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। इसमें एक सलाह भी दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन इसमें चाहिए आ गया। अब जैसे कि अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं तुम बीमार हो, तुम दवाई ले लो, एक सलाह दे रहे हैं तुम दवाई ले लो, तो ये कोई टेंस नहीं हुआ, तो वो कहेंगे तुम दवाई ले लो। तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे यू शुड टेक द मेडिसन, यू शुड टेक द मेडिसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में सीखना चाहिए, कैन, यानी कि आपको पता है टेंस के हिसाब से इसका मतलब होता है सकता है। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में कैन का मतलब होता है किसी चीज़ की ताकत को दिखाना, क्षमता दिखाना। जो काम आप कर सकते हैं उसमें आप कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें टेंस का कोई महत्व नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एबिलिटी दिखाना, ताकत दिखाना, क्षमता दिखाना, तो उसमें कैन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें टेंस के हिसाब से सकता है, लेकिन इसमें स्पोकन इंग्लिश में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा कैन में। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक तो हम कैन के साथ एग्जाम्पल बताएंगे, एक बिना कैन के एग्जाम्पल बताएंगे। मतलब ही सकता है से विदाउट। एग्जाम्पल है मैं कार आ सकता हूँ, तो ये टेंस के हिसाब से है, तो जैसा कह सकते हैं आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। अदर एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्षमता के हिसाब से समझेंगे। हम पढ़ लेंगे, टेंस के हिसाब से बनाएंगे तो लास्ट में लेंगे तो विल के हिसाब से बनेगा, लेकिन हमें बोलने के हिसाब से करना है स्पोकन इंग्लिश। हम पढ़ लेंगे, एबिलिटी बता रहा है, क्षमता बता रहा है, ताकत, तो आप कहेंगे वी कैन रीड, हम पढ़ लेंगे, वी कैन रीड। हम लिख लेंगे, वी कैन राइट, हम लिख लेंगे, हम बोल लेंगे, वी कैन स्पीक। तो लेंगे आ गया ना, लेकिन इसमें स्पोकन इंग्लिश में क्षमता बताई जा रही है। इसमें जो कह सकता है कि मैं ये काम कर लेंगे, तो इसमें कैन का प्रयोग होगा। तो आज से आप अगर कभी भी किसी में क्षमता की बात हो, एबिलिटी की बात हो, तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। जैसे कि टेंस में होता है कोई काम करना पड़ता है, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, लेकिन इसमें टेंस का कोई मतलब नहीं है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू आए तो इसमें कोई चीज़ मजबूरी से करनी पड़े, यानी कोई काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़े, मजबूरी है, तो इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं।
मुझे रोज़ जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि पैसा कमाना भी मेरी मजबूरी है, तो इसलिए मुझे रोज़ जाना पड़ता है। तो कहूँगा आई हैव टू गो, यानी कि मुझे आ गया तो मजबूरी भी आ गई, तो बनेगा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। अगर इसी में कहें मुझे 100 रुपये देने पड़े, मुझे किसी गरीब को 100 रुपये देने पड़े, मजबूरी थी, बेचारा भूखा मर जाता, मुझे 100 रुपये देने पड़े, तो इसमें बनेगा आई हैड टू गिव 100 रुपीज़। तो इसमें आ गया पड़े, मतलब कि तभी हैड लग गया क्योंकि पास्ट में चला गया, इसलिए हैड हो गया। आई हैड टू गिव 100 रुपीज़। जैसे कि तुम्हें जाना पड़ेगा, किसी ने तुमसे कहा तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा आ गया, तो बनेगा आप बनाएंगे यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा कि तुम्हारे पापा कह रहे या माता जी कह रही तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो बनेगा यू विल हैव टू गो। तो इसमें क्या होगा, मजबूरी आ गई, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। किसी के दबाव में तुम काम कर रहे हो, मजबूरी है, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कुड, यानी कि आपको टेंस के हिसाब से पता है कि जिनमें सका, सकी, सके वाक्यों के अंत में आए वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जब आपकी कोई बीती हुई मजबूरियाँ पास्ट में हो गई हों, बीती हुई नाकामियाँ, मतलब कि कोई पास्ट में आपने कोई काम कर ना पाया हो, तो उसमें कुड का प्रयोग किया जाता है। इसमें निगेटिव के लिए कुड नॉट यानी कुडंट का प्रयोग किया जाएगा, यानी बीती हुई नाकामयाबियाँ, यानी कि आप कोई काम पास्ट में कर ना पाए हों, बीत गया हो, वहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए, मैं कल नहीं आ पाया, यानी कि मैं उसकी दोस्त की पार्टी थी, मैं वहाँ नहीं आ पाया, तो बनेगा आई कुड नॉट कम। मैं कल नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश जीत नहीं सका, इसमें सका आ गया तो कुडंट लगेगा, लेकिन रमेश जीत नहीं पाया, तो बनेगा रमेश कुड नॉट विन, रमेश कुडंट विन। मस्ट, यानी कि जोर देना, किसी चीज़ में दबाव डालना, यानी कि तुम ये काम करो। मस्ट, आपको स्पोकन इंग्लिश में बता दें, कोई आपको दबाव डाले तो उसमें मस्ट का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। मस्ट, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके कोई दोस्त आपसे कहे चल चल वहाँ चला जा, बिल्कुल चला जा, वहाँ चला जा, ताऊ जी के घर चला जा, तुम्हारे पेरेंट्स कहें चला जा चला जा, तुम चले जाओ 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 जाओ, तो बनेगा यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, चले जाओ, मजबूरी है, जोर दे रहे हो तुम्हारे ऊपर बहुत।